नमस्कार। आप सभी मधुपुर वासियों को दिल से धन्यवाद देता हूं। आज बहुत दिन के बाद लाइव आए हैं। लाइव आने का कारण कि कुछ दिन हम नहीं थे क्षेत्र में। 2-4 दिन तक क्षेत्र के ही लिए हम रांची में थे और क्षेत्र के काम के लिए ही हम रांची में 4 दिन का डेरा डाले थे। मेरा पर्सनल भी काम था और क्षेत्र का भी काम था, तो दोनों काम हमने करके आया है। लाइव आने का कारण यही है कि अगले बार लोगों ने कहा था कि आप कहीं किसी के पास मिलने नहीं गए, आप किसी से बात नहीं किए। ये बहुत सारी बातें थी, तो इस बार मैंने सोचा कि हमारी जनता की बात को पूरी सम्मान के साथ और अपनी मधुपुर विधानसभा के हर एक मतदाता मालिक का सम्मान हो और उनकी सम्मान बरकरार मिले, इसके लिए मैंने इस बार सारे दरवाजे को ठकठका के आया हूं और सारे दरवाजे को मैंने ठकठकाया। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, मधुपुर विधानसभा का भविष्य अब आप लोगों के हाथ में है और आप लोग मधुपुर विधानसभा का भविष्य बदलने के लिए तत्पर हैं। जैसे ही आप जानते हैं कि मधुपुर विधानसभा का इतिहास रहा है कि यहां कुछ ही लोगों का कब्जा बनाया हुआ मधुपुर है। वो नहीं चाहते मधुपुर की कोई विकास हो, नहीं चाहते कि मधुपुर की कोई नई सिरे से मधुपुर को बनाया जाए। मधुपुर को यहां लोगों ने अपनी जागीर बना के रखा है। मैंने जब मधुपुर को 2019 में जब पढ़ा और मधुपुर को जब मैंने जाना, मधुपुर के हर एक व्यक्ति को मैंने बारीकी से देखा, तब मुझे समझ में आया कि यहाँ के लोगों को जगाने का काम नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसे वोट बैंक बनाने का काम किया है और वोट बैंक ही बनाए हुए। मैंने जब मधुपुर विधानसभा के हर एक कोने में जब पहुंचा और हर लोगों की समस्याओं से अवगत हुआ और सभी समस्याओं को जब देखा, तो मुझे लगा कि मुझे अब सब कुछ छोड़ करके मधुपुर विधानसभा की जनता के पीछे लग करके उसे जगाने का काम करना है। जैसे आप सब जानते हैं कि मैंने दिन रात मेहनत करके लोगों को जगाने का काम किया हूं, क्योंकि उनकी हक उनको मिले, उनकी सम्मान उनको मिले। मधुपुर में ऐसे ऐसे काम हो जो मधुपुर वालों की एक आस है। पर इतने जो लोग रहे हैं मधुपुर विधानसभा में, जिसने अपनी अपनी समय पे यहाँ मधुपुर में राज किया, अपने अपने समय में मधुपुर विधानसभा को एक विधायक होने के नाते, मंत्री होने के नाते जो प्रोजेक्ट किया, यहाँ की जनता, यहाँ के लोग, मधुपुर विधानसभा के लोग खुश नहीं हुए, क्योंकि उसने मधुपुर के लिए कोई इस तरह की काम नहीं किया जो मधुपुर की जनता खुश हो। आज हर गांव में अनेकों ऐसी समस्या है, जिस समस्या से अवगत सब है, पर उस समस्या का समाधान नहीं करते कोई और ना करना चाहते। काश अगर करना चाहते थे तो आज ये स्थिति नहीं बनता था। देखिए, व्यक्तिगत किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं किया जाता है। जब कोई पद पे रहते हैं तो लोग उस पर टिप्पणी करेंगे, सवाल जवाब होगा, और जब सवाल होते हैं तो जवाब मिलना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों के अंदर जो सवाल है उनका जवाब उनको कोई देने वाला नहीं था और ना कोई देता था। जब से मधुपुर विधानसभा में मैं आया तो लोग सवाल से ही भागना शुरू कर दिए। जवाब देने के लायक तो लोग हैं नहीं, वो सवाल से भागना शुरू कर दिया। मुझे पूरी विश्वास और पूरी ईमानदारी के साथ, मैं गर्व के साथ कहता हूं कि आप लोग सवाल करते हो। आप लोगों ने जब सवाल करना सीखा जनता से, जनता के रूप में आपने जब सवाल करना सीखा नेता से, तो नेता ही भागने लगे।
क्योंकि वो सिर्फ गांव को 5 साल में एक बार याद करते थे, गांव वालों को 5 साल में एक बार याद करते थे, और गांव में कुछ चुनिंदे लोग होते थे जिनको वो बीच में हेलो हाय कर लेते थे। इस वजह से गांव में कोई काम नहीं हुई और ना गांव को कभी उसने जाने का कोशिश किया। मैंने गांव को एकदम बारीकी से देखा हूं। एकदम नजदीक जाके जब मैंने देखा तो गांव में अनेकों समस्या है। समस्या तो अनेक है, ये नहीं कि मैं कल आऊंगा और मैं तुरंत समस्या का समाधान कर दूंगा। आप सब जानते हैं कि जब लोग घर बनाते हैं तो घर तुरंत नहीं बन जाता है, साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, 3 साल भी लग जाता है, कोई तो 6 महीने भी बना देते हैं। पर यहां सवाल है, आपने जिनको 5 साल की राजनीतिक में दिए, 2 टर्म रहा, 5 टर्म रहा, 4 टर्म रहा, उन लोगों से उपेक्षा थी जनता का कि वो लोग गांव के लिए, गांव की जो जरूरतें हैं और गांव की जो मजबूरियां हैं उनको दूर करेंगे यहाँ के नेता लोग। पर नेता लोगों ने कभी इस तरह के काम नहीं किए। गांव को इन लोगों ने बंधुआ मजदूर समझा है, जात के नाम पे, धर्म के नाम पे और ऐसे विचारधारा के नाम पे जिनको कहना ठीक नहीं रहेगा। मुझे विश्वास नहीं होता था पहले कि लोग इस तरह की बातें करता है, और जब लोगों को देखा मैंने कि हकीकत में ये बहुत पीड़ित है, बहुत दर्द है इनके अंदर, क्षमा कीजिएगा, तो लोगों ने जब अपनी अपनी दर्द सुनाई तो हमें बड़ा दुख हुआ और मैंने एकदम सारा कुछ छोड़ करके सिर्फ मधुपुर जनता की सेवा में लग गया। मधुपुर की हर एक गांव को जब मैंने बारीकी से समझा तो मुझे लगा कि नहीं, मेरी यहां जरूरत बहुत ही है यहां पे, क्योंकि आज देख रहे हैं आप, फिर वही समय आया है। आपकी एक गलती बहुत बड़ी कीमत चुकाएंगे मधुपुर के तौर पे, क्योंकि मधुपुर 3.5 साल फिर पीछे चले जाएंगे। अगर आपने इतनी सी गलती कर दी फिर मधुपुर 3.5 साल पीछे चले जाएंगे। तो मधुपुर को पीछे लेके जाना चाहते हैं, आगे लेके जाना चाहते हैं। मधुपुर को एक अच्छा व्यवस्था की जरूरत है। मधुपुर में एक ऐसे काम हो ताकि वहां की जनता से जुड़ी हर एक दर्द में मलहम लगाने का काम करे। मैंने जब किसी भी डिपार्टमेंट को जब ढूंढने का काम किया, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट हो गया। आज हर गांव में, हर फैमिली में 1 से 2 या 3 लोग दवा खाते ही हैं। हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी वहां 0 रही है। डॉक्टर की उपस्थिति भी 0 रही है। स्कूल की बात करें तो समस्या वही है। बेरोजगारी की बात करें तो समस्या वही है। वृद्ध पेंशन की बात करें तो समस्या वही है। विधवा पेंशन की बात करें तो एक तो ये जहां मैं देखता हूं कि लोग अगर कहते हैं कि विधवा है तो विधवा पेंशन के लिए इतनी बड़ी तादाद में उनके लिए फंड रहता है जिनको तुरंत उनके लिए पेंशन लागू कर देना चाहिए। पर यहाँ की जो भ्रष्ट सिस्टम है, यहाँ के जो लोग भ्रष्ट हैं, पता नहीं क्यों नहीं उन गरीब को मदद करता, विधवा को मदद करता, जिनका पति नहीं है, बच्चे हैं, अपने भरण पोषण करने के लिए उन्हें क्या चाहिए? वो पेंशन की पैसा आएगा, 1000 रुपया या जो भी मिले उन्हें, उनसे अपना दिनचर्या गुजार सकते हैं। किसी न किसी तरह वो किसी के पास भीख मांगते हैं, किसी न किसी तरह जाकर करके अपना घर गृहस्थी चलाने का पूरा करते हैं। पर दर्द तो बहुत ज्यादा है। सिस्टम अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाती? कि उनका काम क्या है? पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? क्योंकि यहां सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि दर्द इतने गांव में है, दर्द इतने लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, दर्द इतने गहराई तक गया है जो दर्द को कोई नापा नहीं जा सकता, या तो कभी किसी ने देखने तक नहीं आया। आज मैंने क्षेत्र में जब जाता हूं, अनेकों ऐसे लोगों को मदद करने का प्रयास करता हूं ताकि मेरी छोटी छोटी जो मैं कुछ मदद करता हूं उस मदद से लोग काफी खुश रहते हैं। और मुझे गर्व होता है कि मैं प्रदेश में रह करके अगर मैंने यहाँ के लोगों के लिए कुछ छोटा सा अगर काम कर पाया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। इसलिए मैंने अब सोचा कि मुझे प्रदेश नहीं, मुझे मधुपुर में ही रहना है। मधुपुर के लिए मैंने अपने आप को बलिदान कर दिया हूँ।
हर मंच से मैं यही बोलता हूं आप लोगों के लिए, जो गरीब होता है, जो गरीबी से पीड़ित है, उसका कोई माँ बाप नहीं है। जो गांव एकदम सुदूर इलाका में है, उस गांव का कोई परिचय है नहीं। सिर्फ परिचय इतना है कि आप वोट डालना है, किस पार्टी को डालना है, किस सिंबल को डालना है, इतना ही बात करना है। इससे आगे कोई परिचय उस गांव का लोगों का नहीं है। आज महिलाओं के ऊपर इतनी बड़ी प्रॉब्लम है पानी का। मैंने महिलाओं की जो कष्ट था उसको सुना। काफी हमारी बहनों ने हमें फोन करके बोला कि हमारे यहाँ चापाकल खराब हो गया, हमारे यहाँ चापाकल खराब हो गया। मैंने सैकड़ों में चापाकल रिपेयरिंग कर करके उन लोगों को पानी पहुंचाने का काम किया। ये मैं नहीं कहता हूं कि मैंने बहुत बड़े काम कर दिया। मैंने अपनी जिम्मेदारी समझ करके छोटे छोटे काम को करने का कोशिश किया, और वो काम उन लोग दिखता है। जो पद पे हैं, जो पद पे थे, और जो अपने आप को कहते हैं कि मैं मंत्रालय में हूं, मंत्री हूं, तो आज उन लोगों को सोचना चाहिए था कि गंगा सिंह अगर ऐसे कर सकता है तो वो लोग क्या कर सकता है। पर गंगा सिंह दिल से कहता है, ये लोग जबान से बोलता है। ये लोग करने का काम नहीं करता, सिर्फ बोलने का काम करता है। कुछ ही दिन पहले सुने होंगे आप, हमारे जो मंत्री मधुपुर में जो मंत्री हैं, मंत्री जी ने कहा था कि हमारे चापाकल जितने भी मधुपुर विधानसभा में जितना भी चापाकल खराब है, वीडियो को एसडीओ साहब को बुला करके बोला था जितने भी चापाकल खराब है उनको तुरंत रिपेयरिंग कर दिया जाए 10 दिन के अंदर। मेरे ख्याल से लगता है 10 दिन उनके हिसाब से हुआ है क्या नहीं पता नहीं, पर हम लोग के हिसाब से 20 दिन से भी ज्यादा हो रहा है। और इस तरह की बोल बचन से अगर काम करने वाले लोग को आप दरकिनार करेंगे तो ऐसे लोग सिर्फ झूठ बोलेंगे और झूठ बोल करके आपको बेवकूफ बनाएंगे। वोट ही एक ऐसा मात्र आपके लिए विकल्प है जिसको आप अपने लिए करवा सकते हैं। आप अपनी बात को रख सकते हैं, आप अपनी परिचय भी दे सकते हैं, अन्यथा आपको कोई पूछने वाला नहीं है। मैं मधुपुर विधानसभा के तमाम जनताओं से मैं आग्रह निवेदन करता हूं कि इस बार जो मतदान करेंगे सोच समझ के कीजिएगा, गलती मत कीजिएगा, क्योंकि गलती का खामियाजा फिर आप लोगों को भोगना पड़ता है, दूसरों को नहीं भोगना पड़ता। क्योंकि सब लोग अपनी कुर्सी के लिए मर रहा है। यहाँ पे सभी लोगों को सिर्फ कुर्सी चाहिए, इससे आगे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसे अपने आप को परिवारवाद में रहना है, अपने आप को बाप का विरासत संभालने के लिए बाप का नाम इस्तेमाल करना है, पर बाप का जैसा काम नहीं करना है। आज हमारी मधुपुर विधानसभा की स्थिति ऐसे आ गए है, आप किसी भी लाभ को लेने के लिए बिना बिचौलिए के, बिना चमचे के, बिना दलाल के आप कोई लाभ ही नहीं ले सकते। या लाभ ले सकते हैं तो आपको अगर पैरवी करने वाला तभी लाभ ले सकते हैं। गरीब गांव के लोग कभी लाभ लेने के लिए जाते हैं तो उसको लाभ नहीं मिल पाता है। मैं नहीं जानता कि मेरे बारे में लोग क्या सोचते हैं, नहीं सोचते हैं, पर मैं इतना जानता हूं, गंगा सिंह की जिम्मेदारी, गंगा सिंह की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और गंगा सिंह अपने मेहनत जो है वो 100% कर रहा है, दे रहा है, और लोगों के बीच में जा रहा है, लोगों की समस्याओं का निदान भी कर रहा है, वो अपने दम पे कर रहा है। मैं मधुपुर विधानसभा के तमाम गांव के लोगों से और युवाओं से कहना चाहता हूं कि इस बार अगर जगा नहीं, और जग कर करके भी अगर सोने का अगर आपने ड्रामा किया, तो मेरे ख्याल से कोई फिर जगाने वाला कोई नहीं आएगा। इसलिए हाथ जोड़ के एक विनती है कि आप सब एक हो कर करके एक विचार में गांव के लिए मतदान कीजिएगा, गांव की भविष्य के लिए मतदान कीजिएगा, गांव की आने वाली पीढ़ियों के लिए मतदान कीजिएगा, और गांव में जो व्यवस्था है, जो सरकारी लाभ है, उस लाभ को पहुंचने के लिए, उस लाभ को ऑटोमेटिकली आने के लिए आप जरूर मतदान कीजिएगा। मैंने आज सभी को धन्यवाद देने के लिए किया था, क्योंकि लाइव आया था, क्योंकि मेरा मानना था कि मैं 4 दिन तक नहीं था मैं क्षेत्र में, तो लोगों ने बहुत सारे कुछ बोले कि मैं कहाँ भाग गया हूं, यहां भाग गया हूं, वहां भाग गया हूं। लोग यहां रह करके जो नहीं कर सकते, मैंने तो प्रदेश में कमा करके यहां किया और कर रहा हूं, इतने भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। हमारे माननीय मंत्री ने, हमने देखा कल एक वीडियो देखा था, उसने बोला था गंगा सिंह पैसे वाला आदमी है और गोवा से नया पैसा कमा करके नया आया था। शायद उस मंत्री को मालूम नहीं रहेगा कि मैं नया नहीं हूं, मैं पुराना हूं, और इतना पुराना हूं
जो मेरे ख्याल से लगता है आप विधानसभा का प्रभारी जब थे, लोगों का दिल जीत नहीं पाए और गंगा सिंह ने अपनी मेहनत से लोगों के दिलों में जगह बनाया। तो सबसे पहले मंत्री जी आपको शर्म लगना चाहिए कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि मैंने गोवा से पैसा कमा करके लाए। आपने यहां कौन सा पैसा कमाया था आपको नहीं पता है? आपने ठेकेदारी, रंगदारी, हज हाउस का पैसा भी सुना मैंने आपने खा गया है। आपने इस तरह का यहां काम किया है। आपको तो सबसे पहले शर्म आनी चाहिए। इस तरह का बात करते हो कि लोगों को पैसे से खरीदे। एक बार लोगों को दिलों को जाकर के देखो, लोगों की जाकर घरों को देखो, लोगों की गरीब के गांव में जाके देखो कितनी तकलीफ है। बोलना बड़ा आसान है कि लोगों को खरीद लेते हैं लोग, बिक जाते हैं लोग। अब वो दिन नहीं रहा जो लोग बिकते हैं और खरीदने वाले आप जैसे ही लोग हैं, क्योंकि आप लोगों ने तो एक प्रथा बना दिया था लोगों को कि 200 रुपया देने का और वोट करवाने का। गंगा सिंह ने उनका घर, उसका गांव का काम करवा करके और लोगों को जगाने का काम किया है। और एक मंत्री के मुंह से इस तरह का शब्द निकलना बड़ा आश्चर्य होता है। जो काम आपने बोला था, आपने क्या किया? 10 दिन में जो वादा किए थे आपने कि 10 दिन में चापाकल पूरा बन जाएगा, बना क्या? आपने लोगों को यही कहते हो कि मंत्री चाहिए या एमएलए चाहिए। मधुपुर में अब एमएलए भी नहीं चाहिए और मंत्री भी नहीं चाहिए। मंत्री जी, मधुपुर में अब एक भाई चाहिए, एक बेटा चाहिए, क्योंकि मधुपुर के लोगों ने मंत्री भी दिया, एमएलए भी दिया, सब दे के देखा, पर मधुपुर वालों को कुछ नहीं मिला। इसलिए मधुपुर के सभी जनता इस बार एक बेटा, एक भाई को अपनाना चाहते हैं और वो अपनाएंगे और आप सबको जवाब देंगे, क्योंकि मधुपुर की धरती पर पहली बार कोई मधुपुर माटी का बेटा अपने दमखम के साथ और आप लोगों की जो हकीकत है वो सामने रखा है। आप लोग झूठे बोलते हो, झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करते हो। आपका एक भाषण मैंने सुना था, जिस भाषण में आप बोल रहे थे कि देख ली कोई मंत्री आ लो आज तक ले तोर घर राशन कार्ड दिए वास्ते। देखिए हमारे शहर मंत्री आवइयो, तो पहले तो आप अपने पिताजी से सवाल जवाब करते थे। आप मधुपुर विधानसभा का प्रभारी भी रहे हैं, आप ही खुद कहते हैं, तो आपने ये सब काम क्यों नहीं किया था? और मधुपुर विधानसभा में आपको अगर लगता है कि राशन कार्ड, ग्रीन कार्ड बांटना ही मंत्री का काम है, तो बताएं मुखिया और वीडियो का काम क्या है? मेरे ख्याल से लगता है कि आप जिस तरह की बच्चों जैसी बातें करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि लोगों को आप समझ में ना आया हो। लोगों को सब समझ में आ गया है कि मधुपुर को अब एक ऐसे इंसान की जरूरत है जो मधुपुर के हित के लिए, मधुपुर के हर एक कार्य के लिए करना चाहते हैं और तत्पर भी हैं। मैं पूरी ईमानदारी विश्वास के साथ पूरी जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, पूरे मधुपुर के हर एक नागरिक को विश्वास दिलाना चाहता हूं, हर जात, हर धर्म को मैं पूरे विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूं, गंगा सिंह सिर्फ और सिर्फ आपके लिए काम करने आया, आपके हित के लिए काम करने आया, आपके लिए ही काम करेंगे। आपके हर एक दुख को हम खत्म करने का काम करेंगे। लड़ाई लंबी है और मेरा प्रयास कंटिन्यू रहेगा और कंटिन्यू हम आपके साथ हैं। मैं ज्यादा और कुछ ना कहते हुए पूरे मधुपुर विधानसभा के तमाम लोगों से इतने हाथ जोड़ करके अगर मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद यूं ही बना रहे और मधुपुर में एक नई ऊर्जा के साथ आपके पास विकल्प है, उस विकल्प को चुने और उस विकल्प को ला करके देखें कि मधुपुर विधानसभा में किस तरह की काम होता है या नहीं होता है। यहां तो मैं देखता हूं कि एक ट्रांसफार्मर अगर जल जाता है तो भी जाकर के मंत्री और एमएलए को पैरवी करता है और नेक्स्ट दिन वो फेसबुक पे इसमें आता है कि मंत्री जी के द्वारा अगर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट अगर पेमेंट के लिए आता है, आज बिजली काट रही है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तो भैया वो मंत्री के पास ट्रांसफार्मर और एमएलए के पास ट्रांसफार्मर कैसे चला जाता है? डिपार्टमेंट के पास नहीं है क्या? ये बहुत सारे ऐसी चीजें हैं। युवाओं को कल का तो आपने देखा होगा, सभी ने देखा कि हमारे देश के, हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं को इतना बड़ा तमाचा मारा, इतना बड़ा बेशर्मी का कोई हद होता है कि आपको उसने वादा किया था जो
ग्रेजुएट हैं उनको 5,000 रुपया मिलेगा पर मंथ, जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं उनको मिलेगा 7,000 पर मंथ बेरोजगारी भत्ता। अब उस चीज को क्या किया है, मिला तो अभी तक कुछ है नहीं, पर अभी कुछ ही दिन पहले उसने विधानसभा में ये चीज को प्रस्ताव रखा है कि बेरोजगारी भत्ता मिलेंगे 5,000। उनको अगर महीने में अगर कन्वर्ट करें तो 400 कुछ रुपया हो रहा है, और पर डे का अगर करेंगे 13 रुपया कुछ पैसा हो रहा है। तो एक बेरोजगार आदमी 13 रुपया उसको सरकार देगी भत्ता, और अब देगी कब वो पता नहीं है, जिस बता गया है देगा करके। तो इतना भी बेशर्म होकर करके सरकार एक बेरोजगार आदमी को 13 रुपया कुछ पैसा उनको देंगे, तो उनकी सम्मान क्या है। आज हमारे झारखंड से लोग पलायन कर करके प्रदेश में क्यों हैं, क्योंकि यहाँ की सरकार की नीति, यहाँ की सरकार की सोच कभी यहाँ की झारखंड के लोगों के लिए रहा नहीं, झारखंड के लोगों के लिए कभी बना नहीं। इसलिए हमारे लोग पूरे प्रदेश में हैं, क्योंकि प्रदेश के लिए सोचने के लिए इनके पास समय नहीं है, क्योंकि इन लोगों तक सिर्फ एक ही समय है कि भैया कुर्सी पे बैठना है, यस करना, इसके आगे कोई प्लान नहीं। छोटे छोटे स्टेट्स जब अलग हुए थे तो कहां से कहां तक पहुंच गए, कितने डेवलप हो गए, पर हमारी झारखंड की स्थिति जो है 10 की 10 है। डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचा जाता। यहाँ पे मधुपुर में हमारे दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग आए गए, पर दुर्भाग्य बरकरार रहा, हम लोग के लिए कुछ नहीं कर पाए, और ना ही कुछ करने की कभी लोगों ने सोचा। तो इस बार मधुपुर की जनता आप जाग जाएं, और मधुपुर हित के लिए, गांव के हित के लिए, युवा अपने हित के लिए, बुजुर्ग के हित के लिए, माताएं बहनों के हित के लिए, सभी के हित के लिए एक बार अपने आप को वोट करें, और अपने आप को मतदान देके साबित करें कि अब हम उस पॉलिसी को नहीं अपनाएंगे जो पॉलिसी इन लोगों ने हमारे ऊपर थोपा है, और जो पॉलिसी हम लोग के ऊपर थोपने का काम किया है। एक नई सिरे से नई पॉलिसी आए, नई सिरे से नए काम हो, और नए काम जब होंगे तो बड़ा उमंग लगेगा, बड़ा मजा आएंगे काम करने में और लोगों को सेवा देने में। मेरा कोई लोभ, कोई लालच नहीं रहा है, कभी ना रहेगा। मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से यही कहने आया था। अगर किसी का सवाल जवाब कुछ है तो मैं बिल्कुल ले सकता हूं, आप बोल सकते हैं मुझे सवाल जवाब। कोई सवाल जवाब पूछना चाहते हैं बेहिचक पूछ सकते हैं। अमित बर्नवाल जी धन्यवाद। मेहनत ये कंटिन्यू रहेगा, कंटिन्यू करते रहेंगे। बिल्कुल सूरज गुप्ता जी, जरूर होगा ये सब काम, आपने जिस तरह का सोच रखा है जरूर होगा। शहबाज शरीफ भाई धन्यवाद। बिल्कुल बदलाव चाहिए शहबाज भाई, बदलना है और सबको मिलकर के बदलना है। जमीर खान, आप एक बार जाकर के हाफिज से पूछो कि मधुपुर के लिए उसने क्या किया है, इतने सालों में क्या किया है, वो जाके पूछो। सिर्फ आप अपनी क्या कहते हैं, अपनी बातों को मत रखो, उनसे जाके पूछो, एक बार बैठो उनसे। और हम ये नहीं बोल रहे हैं, आप ही के लोग बोल रहे हैं, आप ही सब बोलते हो कि उसने हज हाउस का भी पैसा खाया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये उन पे आरोप लगे हुए हैं, वही चीजों को मैंने बोल रहा हूं। बिल्कुल उनकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है, और होना चाहिए। सरोज कुमार झा जी धन्यवाद।
सुशील गुप्ता जी, बिल्कुल मैं जानता हूं, और अब नहीं होना चाहिए ऐसा। सुमन बनवाल जी, टिकट का देखो, टिकट वो आला कमान तय करेगा। हमारी काम, हम सबों का जो काम है वो करना चाहिए। आला कमान का जो काम है वो सब करने देना चाहिए। शीर्ष नेतृत्व तय करती है सब। कुमार विकास जी, नॉमिनेशन का तारीख बता देंगे। बदलाव हो सकता है, एक दिन आगे पीछे हो सकता है। ईमानदारी से बात करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और मेरे ख्याल से लगता है एक ईमानदार आदमी का काम होता है कि उसे बेहिचक सवाल जवाब हो, ताकि सवाल भी सुन सके और जवाब भी दे सके। और मैं पूरे जिम्मेदारी के साथ ये करता हूँ। हर जगह पे चाहे भाषण दूं या लाइव आऊं, मैं जनता के लिए उतना ही समय देता हूं जितना समय मैं आपके लिए रखता हूं, ताकि आप भी मुझसे सवाल कर सको। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और बहुत जल्द आप लोगों के हित के लिए मधुपुर विधानसभा एक रास्ता खोलने के लिए आ गया है, और वो रास्ता सीधा रांची आपकी आवाज़ बन के जाएगी, आपका वकील बन के जाएगा, आपका हर एक छोटे बड़े कामों के लिए आवाज़ उठाने के लिए जाएगा। इस आवाज़ को आप लोग पहुंचाने के लिए साथ दें, और इस आवाज़ को ऐसा पहुंचाएं ताकि लोग पूरे दम खम के साथ मधुपुर विधानसभा की जनता का धन्यवाद करें, मधुपुर विधानसभा का जनता को सम्मान मिले, और गर्व से हम कह सकें कि हम लोग मधुपुर के लोग हैं, जहां हमारी इस तरह की कामें हैं, इस तरह का काम होता है, इस तरह की फैसिलिटी है, यहाँ इस तरह की फैसिलिटी हम लोग लाने का प्लान कर रहे हैं। अगर कोई और कुछ पूछना चाहते हैं, बेहिचक मुझसे कोई सवाल पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हूं। समय दे रहे हैं आपके साथ। आप सवाल जवाब करेंगे तभी तो होगा, सवाल जवाब नहीं करेंगे तो कैसा होगा। सवाल जवाब करना सीखना होगा आप लोगों को, और सवाल जवाब बेहिचक सवाल जवाब कीजिए। अशब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। शब्द का इस्तेमाल, ऐसा शब्द का इस्तेमाल कीजिए जो सब लोग सम्मान से आप लोगों का सुने, आपका जवाब भी दे सके। आप जिनके भी सपोर्टर हो, जिनको भी सपोर्ट करते हो, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप किनके सपोर्टर हो। सपोर्टर होने के नाते ये नहीं बोल रहा हूं मैं, मधुपुर विधानसभा के एक नागरिक होने के नाते मैं और आप दोनों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। उस जिम्मेदारी को समझिए, और उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपको कदम से कदम मिला करके चलना पड़ेगा, ताकि मधुपुर के लिए हम लोग बहुत सारी चीज़ सोचे हैं, बहुत सारी चीज़ करना चाहते हैं, और बहुत चीज़ हम लोग करेंगे, पर जब तक जनता का आशीर्वाद मिलेगा उसके बाद ही कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मधुपुर विधानसभा वासियों को, और बहुत जल्दी फिर आप लोगों से मुलाकात होगा, और बहुत जल्दी ही मैं आप लोगों के बीच में आऊँगा। बहुत जल्दी ही मधुपुर के हित में बहुत बड़ा कदम लिया जाएगा। इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, पर पूरे विश्वास और पूरे ईमानदारी के साथ मैं मधुपुर विधानसभा के हर एक नागरिक से मैं वादा करता हूँ कि आपकी मान, आपकी सम्मान और मधुपुर की मान सम्मान मैं कभी मैं ठेस नहीं आने दूंगा। पूरी सम्मान के साथ मधुपुर के हर एक वर्ग के लोगों के लिए, हर एक धर्म के लोगों के लिए मैं काम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार।